क्लास 12 के फिजिक्स के तीसरे लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इससे पहले लेक्चर में हमने जो है आवेश के प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं। तो जो आवेश जो होता था वो दो प्रकार का होता था, एक धन आवेश तथा दूसरा ऋण आवेश। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक आवेश वाहकों की परिकल्पना के बारे में, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हाइपोथेसिस ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज कैरियर्स। तो देखिए, जैसे दो पदार्थ हैं तथा उस पदार्थ पे किस तरह से आवेश का स्थानांतरण होगा, तो उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। परिभाषा देखते हैं। तो परिभाषा क्या है? पदार्थ धन व ऋण कणों के स्थानांतरण को इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसफेरेंस द्वारा स्थानांतरित होते हैं। इन्हीं कणों को हम जो है आवेश वाहक कहते हैं। तो इस चीज़ को हम समझते हैं परिभाषा से नहीं, तो हम इसको पहले समझते हैं कि किस तरह से यह परिभाषा है। जैसे मान लीजिए दो आवेशित पदार्थ है, तो यह दो आवेशित पदार्थ है। मान लीजिए पहला आवेशित पदार्थ है, जो यह पहला आवेशित पदार्थ है। तो यहाँ पर ये दूसरा आवेशित पदार्थ है, दूसरा आवेशित पदार्थ है। तो यह पहला आवेशित पदार्थ क्या है? मान लीजिए कांच है, यह क्या है? रेशम है। तो यह जो है आवेशित पदार्थ का क्या मतलब पहले समझते हैं। तो आवेशित पदार्थ का मतलब यही है कि जैसे देखिए, आप कोई पदार्थ आवेशित तभी हो कहा जाता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जैसे हो सकता है कि इस पहले पर से इलेक्ट्रॉन इस पर गया होगा या इस दूसरे पर से इलेक्ट्रॉन पहले पर आया होगा, इसलिए यह पदार्थ आवेशित है। तो यहाँ पर एक चीज़ और कि आवेशित पदार्थ कह रहा है, तो यह पदार्थ है और आवेशित है, तो इसके कण भी क्या होंगे? आवेशित होंगे। तो इसके कण भी आवेशित होंगे, यानी कि आवेशित कण, इसके अंदर जो कण होंगे वो आवेशित कण होंगे। कण क्या होंगे? आवेशित कण होंगे। और इसमें भी ऐसे ही होगा, इसमें जो होगा आवेशित कण होंगे। तो इसके जब यह पदार्थ आवेशित है तो इसके कण भी तो आवेशित होंगे, तो इसके कण भी आवेशित हैं। तो हम जानते हैं कि आवेशित पदार्थ दो प्रकार का होता है, पहला धन आवेशित तथा दूसरा क्या होता है? ऋण आवेशित होता है। तो पहला धन आवेशित तथा दूसरा ऋण आवेशित। जो आवेशित पदार्थ दो प्रकार का होता है, पहला धन आवेशित तथा दूसरा ऋण आवेशित। तो उसी प्रकार से कण भी दो प्रकार के होंगे, एक क्या होगा? धन आवेशित कण। तो कण भी क्या होंगे? आवेशित कण भी दो प्रकार के होंगे। जब आवेशित पदार्थ दो प्रकार के हैं तो उसके कण भी दो प्रकार के होंगे। कहने का मतलब आवेशित कण भी दो प्रकार के होंगे। जब आवेशित कण दो प्रकार के होंगे, कहने का मतलब पहला कण क्या होगा? धन आवेशित कण, तो धन आवेशित कण होगा। इसके बाद दूसरा क्या होगा? ऋण आवेशित कण। जब यह हो जाए, जो ये पहला पदार्थ है, पहला आवेशित पदार्थ है, तो ये आवेशित कणों से मिलकर बना है। तो इस पहले आवेशित कण द्वारा इस दूसरे आवेशित कण पर क्या होगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। अगर कोई पदार्थ आवेशित है तो उसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा। तो यानी कि जब यह कण आवेशित है, तो यानी कि कहने का मतलब यह इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण होगा। तो इस तरह से जो है इसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण भी होगा। तो जब इसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण होगा, एक समय ऐसा आएगा कि वह दोनों पदार्थ जो हैं उदासीन हो जाएंगे। यह कांच क्या हो जाएगा? उदासीन। और यह जो है रेशम भी उदासीन है। तो जब उदासीन है तो कहने का क्या मतलब है कि अगर इसमें हम धन कणों को लाकर मिला दें, क्या धन कणों को, तो धन कणों को जब इसमें मिलाएंगे तो इसमें ऋण कणों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऋण कणों की कमी हो जाएगी। जब ऋण कणों की कमी हो जाएगी, तो इसी प्रकार से अगर हम इसमें जो है ऋण कणों को जो है अधिक कर दें, ऋण कणों को, तो इस रेशम में अगर हम ऋण कणों को मिला दें, क्या ऋण कणों को मिलाएंगे तो क्या होगा? ऋण कणों को मिलाने पर, जो इसमें लाकर हम ऋण कणों को मिला देंगे तो इसमें क्या होगा? ऋण कणों की अधिकता हो जाएगी। और ऋण कणों की अधिकता हो जाएगी तो इसमें धन कणों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो इसमें धन कणों की कमी हो जाएगी। धन कणों की कमी हो जाएगी। जब इसमें धन कणों की कमी हो जाएगी तो कहने का क्या मतलब है
तो मान लीजिए कांच है, तो इसको जब इस रेशम पर रगड़ा जाएगा तो यह कांच क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। जो एक कांच तो यह आवेशित हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि हो सकता है कि इस पर से कुछ धन कण तो इस पर गया होगा, इस रेशम पर, और इस आवेशित का मतलब यही होता है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ होगा। तो इस कांच पर से कुछ धन कण इस पर गया होगा और इस रेशम पर से कुछ ऋण कण जो है इस कांच पर आया होगा। तो जब यह आ जाएगा तो कहने का क्या मतलब है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, आकर्षित करेंगी या प्रतिकर्षित करेंगी। जब ये एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगी तो यानी कहने का मतलब ये कांच जो है इस रेशम को खींच लेगा या उसको दूर भेज देगा। अब मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। तो